नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 का एजेंडा। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन का आगाज बड़ी अपडेट के साथ, जहां लखनऊ से अब जहां शादी बारात के लिए भी बुक हो सकेंगी इलेक्ट्रॉनिक का सिटी बसें, जहां इलेक्ट्रिक सिटी बसें जो हैं अब बुक हो सकेंगी। ये बड़ी अपडेट, जहां इलेक्ट्रिक सिटी बसों की बुकिंग सिर्फ शहर के अंदर होगी। चार्जिंग पॉइंट ना होने के चलते नहीं होगी बाहर की बुकिंग। शहर के बाहर नहीं भेजी जा सकेंगी इलेक्ट्रिक बसें। आवेदन के साथ ही शादी का कार्ड भी जमा करना होगा। 12 और 24 घंटे के 2 स्लॉट में बुकिंग की जाएगी बसों की। 12 घंटे के लिए 14,000 रुपए का किराया होगा। मैनपुरी उपचुनाव के लिए सपा का धुआंधार प्रचार जारी है। आज मैनपुरी में डोर टू डोर प्रचार करेंगे अखिलेश यादव। सैनिक प्रकोष्ठ के साथ अखिलेश यादव की बैठक है, जहां सभी समाज के लोगों को साधने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। डिंपल यादव, रामगोपाल यादव भी मौजूद रहेंगे। डिंपल यादव के लिए कई पूर्व मंत्री भी प्रचार करते नजर आएंगे। तो देखिए, बड़ी अपडेट, जहां मैनपुरी में उपचुनाव होना है और उससे पहले लगातार प्रचार प्रसार किया जा रहा है। जहां समाजवादी पार्टी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों की ही तरफ से मैदान में सक्रियता देखने को मिल रही है। और देखिए, आज अखिलेश यादव डोर टू डोर प्रचार करते नजर आएंगे। डिंपल यादव के लिए वोट की अपील करेंगे। कई पूर्व मंत्री भी प्रचार में शामिल रहेंगे। मैनपुरी का उपचुनाव बेहद ही ज्यादा दिलचस्प बना हुआ है और समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों के लिए ही सांख का सवाल ये पूरी सीट बनी हुई है मैनपुरी की। कैसे इस लोकसभा जो उपचुनाव हो रहा है मैनपुरी सीट पर, उसको कैसे विजयी किया जाए, इसी की रणनीति पर लगातार मंथन हो रहा है। तमाम जातीय समीकरण साधने की कोशिश हो रही है। तो वहीं आज अखिलेश यादव सैनिक प्रकोष्ठ के साथ बैठक करेंगे, जहां सभी समाज के लोगों को साधने की पुरजोर कोशिश रहेगी। डिंपल यादव, रामगोपाल यादव भी साथ मौजूद रहेंगे। डिंपल यादव के लिए कई पूर्व मंत्री प्रचार करेंगे। तो मैनपुरी उपचुनाव के लिए सपा का धुआंधार प्रचार जारी है। आज मैनपुरी में डोर टू डोर प्रचार करेंगे अखिलेश यादव। ये बड़ी जानकारी, क्योंकि मैनपुरी जो सीट है वो मुलायम सिंह यादव यानी कि समाजवादी पार्टी के संरक्षक की सीट थी और उनके निधन से ये सीट खाली हुई है। तो समाजवादी पार्टी अपने इस गढ़ को गंवाना नहीं चाहती है और इसके लिए देखिए, मैदान में मुलायम सिंह यादव की पुत्रवधू डिंपल यादव और अखिलेश यादव की पत्नी को उतारा गया है। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता नदीम हमारे साथ जुड़ गए हैं। नदीम, क्या जानकारी, देखिए किस तरीके से खास दौरा अखिलेश यादव को, और इस दौरान वो मतलब डोर टू डोर जाएंगे और इसी के साथ साथ वो सभी समाज के लोगों को साधने का भी प्रयास करेंगे। उनकी बैठक भी है, क्या कुछ अपडेट? देखिए, 11:30 बजे का उनका आने का टाइमिंग है। सबसे पहले वो सैनिक सम्मेलन करेंगे। सैनिकों की एक बड़ी टोली मंगाई गई है, जो पूरे जिले के आसपास के या जिले के जो सैनिक थे, जो शहीद हैं, उनके परिजन हैं, या जो सैनिक वर्तमान में सेना में सैनिक सेवा दे रहे हैं, उनके परिजनों को बुलाया गया है। उनके साथ एक संवाद करेंगे और उसके बाद में अपने कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और उसकी अपील करेंगे कि हमसे अगर कोई गलती हो गई, कमी हो गई, कोई चूक हो गई हो, तो उसको बात को समाप्त कीजिएगा और हमारे नेताजी के सम्मान में ये वोट की अपील करते हुए वोट मुझे दीजिएगा। उसके बाद में शहर के कम से कम 1 दर्जन से अधिक लोगों के यहाँ डोर टू डोर जाकर कैंपेनिंग करेंगे और वोटों की अपील करेंगे। हालांकि जो लोग जो नाराज थे, उनकी नाराजगी पर भी बात करेंगे और नाराजगी दूर करने की बात करेंगे। हालांकि ये समाजवादी पार्टी के लिए बहुत अहम चुनाव है। ये उपचुनाव ये राजनीति की दिशा और दशा तय करने का काम कर रहा है। इससे 2024 में स्थिति क्लियर हो जाएगी कि या इनका क्या स्थिति, क्योंकि जो पिछले बाई इलेक्शन कई हारते हुए चले आ रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी के लोग जो कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं, जिससे कि इनको कोई खामियाजा उठाना पड़े। जी उन्नति। बिल्कुल नदीम, देखिए रामगोपाल यादव, डिंपल यादव साथ मौजूद रहेंगी। क्या बड़े मुद्दे रहेंगे जो जनता के पास तक पहुंचाए जाएंगे? क्या वो उपलब्धियां रहेंगी? क्योंकि देखिए, नेताजी ने विकास किया और विकास का मुद्दा लगातार समाजवादी पार्टी उठा रही है कि आज जिस तरीके से विकास हुआ है वो सब नेताजी की बदौलत है। इसका जिक्र पहले ही अखिलेश यादव कर चुके हैं। तो आज क्या कुछ खास रहेगा जब वो डोर टू डोर प्रचार करेंगे? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर मैनपुरी जनपद का विकास हुआ है, मैनपुरी जनपद का डेवलपमेंट हुआ है, ये हर कोई, चाहे दल का हो, सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का हो, अब सब किसी का एक ही कहना है कि यहाँ वास्तव में अगर कोई मैनपुरी का विकास हुआ है तो किसी ने किया है, समाजवादी पार्टी ने किया है, मुलायम सिंह यादव ने किया है। इसको कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता है और यही इनका सबसे बड़ा मुद्दा है कि मैनपुरी का जो डेवलपमेंट, जो मैनपुरी का विकास, जो मैनपुरी का माहौल मिला है, उससे समाजवादी पार्टी को मिला है। और इसी के मद्देनजर देखते हुए यही बात को लेके ये अपनी जनता में जा रहे हैं और उसका जनता इनको रिस्पॉन्स दे रही है। हालांकि ऐसा नहीं है
कि इसमें कोई जनता इग्नोर कर रही हो। जनता ने उसको चीज को एक्सेप्ट भी किया है और उसी के चलते ये अपनी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जा रहे हैं उन्नति। बिल्कुल नदीम, और देखिए क्योंकि कहीं ना कहीं सहानुभूति का वोट बैंक भी अखिलेश यादव के साथ रहेगा और वहां की जनता का वाकई एक खास लगाव था नेताजी से, तो कहीं ना कहीं उसका फायदा भी अखिलेश यादव उठाएंगे इस डोर टू डोर कैंपेन के जरिए। बिल्कुल डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं नेताजी का जो इनका लोगों ने एक स्लोगन बनाया समाजवादियों ने कि ये वोट जो है मुझे नहीं चाहिए, ना मैं लड़ रहा हूँ, ये नेताजी का चुनाव है और नेताजी के सम्मान में नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में ये वोट अपना दे के और नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि दे। तो इसका भी एक बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ने वाला है। यहाँ पे लोगों का अगर माने तो लोगों का कहना है कि लाखों में जीत होगी, लेकिन अभी ये बात कहना जल्दबाजी होगा। जीत तो लाखों में होगी, लेकिन ये अभी निर्णय 8 तारीख के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जो लोगों का रुझान आ रहे हैं और जो लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं उससे बिल्कुल साफ है कि ये जो जीत जा रही है वो वन साइडेड जा रही है, क्योंकि जो साग प्रत्याशी बीजेपी ने उतारा है रघुराज सिंह साग, तो वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का ही निकला हुआ प्रत्याशी है, उसी खेमे के निकला हुआ इंसान है। और शिवपाल सिंह यादव का खास बताया जाता था, हालांकि शिवपाल सिंह यादव ने इस चीज को इग्नोर कर दिया है कि मेरा शिष्य तो जोड़ा, मेरा चेला भी नहीं था। लेकिन इन चीजों को लेकर ये चुनाव एक तरफ से वन साइडेड होता जा रहा है। हालांकि बीजेपी की ओर से 1 दर्जन से अधिक यहाँ पे बड़े बड़े लीडर की टिप यहाँ पे मौजूद है और लोगों के बीच कॉम्बिंग कर रही है और लोगों को समझाने की बात कर रही है। लेकिन जनता है सब जानती है, इसको लेकर ये समाजवादी जो है कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है और इसी के चलते ये अपने ट्रैक पर निकल रहे हैं। और जनपद में पर डे प्रतिदिन सुबह से शाम तक, चाहे डिम्पल हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे रामगोपाल यादव हो, चाहे धर्मेंद्र यादव हो या तेज प्रताप यादव हो, या सभी परिवार का कोई भी और पारिवारिक सदस्य हो, कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता है इस चुनाव में। बिल्कुल ठीक है नदीम, आप बने रहिए हमारे साथ, लौटती हूँ आपके पास। उपचुनाव में बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने पूरी ताकत झोंक रखी है। जसवंत नगर में बीजेपी का बूथ अध्यक्ष सम्मेलन है, जहां सम्मेलन में शामिल होंगे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। आज दोपहर 12 बजे जसवंत नगर पहुंचेंगे चौधरी, जहां कार्यकर्ताओं को देंगे जीत का बड़ा मूल मंत्र। तो देखिए भूपेंद्र सिंह चौधरी का भी खास दौरा जसवंत नगर पर। आज वो बूथ अध्यक्षों को बड़ी रणनीति सौंपेंगे, जीत का बड़ा मूल मंत्र सौंपेंगे। दोपहर 12 बजे का समय बताया जा रहा है जब जसवंत नगर पहुंचेंगे भूपेंद्र सिंह चौधरी और इस दौरान कार्यकर्ताओं को वो जीत का मूल मंत्र सौंपेंगे। तो चाहे बीजेपी हो या फिर समाजवादी पार्टी हो, दोनों ही तैयारियों में जुटी हुई हैं। जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी डोर टू डोर कैंपेन कर रही है, तो वहीं भूपेंद्र सिंह चौधरी बूथ अध्यक्षों के साथ आज खास तौर से बातचीत करेंगे, बैठक करेंगे और इसी के जरिए वो कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। हमारे साथ लगातार नदीम हमारे संवाददाता मैनपुरी से बने हुए, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। नदीम, देखिए किस तरीके से बीजेपी की तरफ से भी पूरी तैयारी है, बूथ अध्यक्षों के साथ संवाद है, कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र सौंपा जाएगा, क्या कुछ तैयारी बीजेपी की तरफ से ग्राउंड जीरो पर? चलिए, शायद नदीम से हमारा संपर्क टूट गया, दोबारा से कोशिश करेंगे। लेकिन इसी बीच ये बड़ी जानकारी, जहां आज दोपहर 12 बजे जसवंत नगर पहुंचेंगे भूपेंद्र सिंह चौधरी, कार्यकर्ताओं को जीत का बड़ा मूल मंत्र आज वो सौंपेंगे। और देखिए बेहद ही ज्यादा टफ ये पूरा बना हुआ है बीजेपी के लिए, क्योंकि 1996 के बाद से ही समाजवादी पार्टी का लगातार इस सीट पर कब्जा रहा है और ऐसे में कैसे बीजेपी फतेह करती है इसको, इसी की रणनीति बनाने में भूपेंद्र चौधरी लगे हुए हैं। दिल्ली से अब खबर, जहां दिल्ली में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। एक परिवार के 4 लोगों की हत्या की गई। पालम में 4 लोगों की हत्या से सनसनी मच गई। घर के एक युवक पर ही हत्या का आरोप है। घर के अंदर चाकू मारकर हत्या की गई है। पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया है। नशे का आदी बताया जा रहा है आरोपी युवक। तो देखिए दिल्ली से ये पूरी वारदात सामने आई है, जो कि वाकई दिल को दहला देने वाली है, जहां घर के एक युवक पर ही हत्या का आरोप लग रहा है। 4 लोगों की हत्या कर दी गई है। घर के अंदर चाकू मारा गया है और हत्या की गई है। बताया जा रहा है प्रथम दृष्टया के नशा का आदी था यह आरोपी युवक, जिसके चलते उसने इस हत्या को अंजाम दिया है। फिलहाल कोई पुरानी रंजिश नहीं, क्या पूरा विवाद है ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन दिल्ली से ये पूरा मामला सामने आया है, जहां दिल दहला देने वाली वारदात हुई है। 4 लोगों की हत्या की गई है।
लखनऊ से अब खबर, जहां यजदान बिल्डर मामले में जिम्मेदार अफसरों पर कार्रवाई जल्द। जहां एलडीए वीसी की तरफ से बनाई गई 5 सदस्यीय कमेटी प्राग नारायण रोड पर बनी अवैध बिल्डिंग को लेकर कार्रवाई की तैयारी है। नजूल की जमीन पर अनापत्ति प्रमाण देने वाले अफसरों पर कार्रवाई होगी। नक्शा पास करने वाले अफसरों पर भी कार्रवाई। एलडीए के अधिकारियों और कर्मचारियों की सूची तैयार हो रही है, तो एलडीए वीसी की तरफ से अफसरों के नाम शासन को भेजे जाएंगे। तो देखिए, यजदान बिल्डर मामले में जिम्मेदार अफसरों पर कार्रवाई। जहां एलडीए वीसी की तरफ से बनाई गई है 5 सदस्यीय कमेटी, जांच होगी और उसी के आधार पर कार्रवाई भी होगी। अवैध बिल्डिंग को लेकर बड़ी तैयारी है कार्रवाई की। लखनऊ से अगली खबर, जहां यूपी विधानसभा में सवालों के जवाब देने के लिए मंत्रियों के दिन तय। जहां विधानसभा सत्र में 32 मंत्रियों के दिन तय किए गए हैं। प्रमुख सचिव विधानसभा ने सभी विधायकों को पत्र भेजा है। सोमवार से शुक्रवार तक मंत्रियों के दिन तय किए गए हैं, जहां सीएम योगी किसी भी दिन देंगे सवालों के जवाब। मंत्रियों के विभागों की सूची भी सभी विधायकों को भेजी गई है। 3 दिन ही चलेगा शीतकालीन सत्र। तो देखिए, सोमवार से शुक्रवार तक मंत्रियों के दिन तय कर दिए गए हैं कि किस दिन किस मंत्री को जवाब देना है। इसी दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ किसी भी दिन सवालों के जवाब दे सकते हैं। तो 3 दिन तक ही चलेगा ये शीतकालीन सत्र, और इसके लिए सूची जो है, मंत्रियों के विभागों की सूची भी सभी विधायकों को भेज दी गई है। बरेली से अब खबर, जहां बीजेपी नेता ने बुजुर्ग दंपत्ति को पीटा है। बीजेपी नेता अर्जुन कुमार अग्रवाल की दबंगई। बीजेपी नेता ने समर्थकों के साथ बुजुर्ग दंपत्ति और बेटी को पीटा है। जमीन विवाद को लेकर दंपत्ति की पिटाई की गई। पुलिस ने अर्जुन कुमार अग्रवाल समेत कई पर मुकदमा दर्ज किया है। शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के पॉश कॉलोनी रामपुर गार्डन का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो देखिए, जमीन विवाद को लेकर दंपत्ति की पिटाई की गई है। ये पूरा मामला शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के पॉश कॉलोनी रामपुर गार्डन का बताया जा रहा है। तो दंपत्ति की पिटाई का ये पूरा मामला है, बरेली से सामने आया है, जहां बीजेपी नेता ने बुजुर्ग दंपत्ति को पीटा है। बीजेपी नेता अर्जुन कुमार अग्रवाल की दबंगई देखिए इस पूरे मामले से उजागर हुई है। तो वहीं समर्थकों के साथ बताया जा रहा है कि बुजुर्ग दंपत्ति और बेटी को पीटा है। बुलंदशहर से अब खबर, जहां पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी। जहां पुलिस और बाइक सवार बदमाशों में मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश को गोली लगी। पुलिस ने 50,000 के इनामी को गिरफ्तार किया। खुर्जा के व्यापारी के अपहरण में वांछित चल रहा था आरोपी। मेरठ का रहने वाला है आरोपी सौरभ गुर्जर। तो देखिए, पुलिस और बाइक सवार के बीच मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश को गोली लगी है, जो कि अब पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। पुलिस ने 50,000 के इनामी को गिरफ्तार किया है। बड़ी सफलता पुलिस के हाथ लगी है। बताया जा रहा है कि व्यापारी के अपहरण में वांछित चल रहा था यह आरोपी, जो कि मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गिरफ्त में आया है। मेरठ का रहने वाला है आरोपी सौरभ गुर्जर। तो पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी है, और इसी के तहत पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 50,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस और बाइक सवार बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई, और मुठभेड़ के दौरान बदमाश को गोली लगी, जिसके बाद वो घायल हो गया और पुलिस ने उसको धर दबोचा। नोएडा से अब खबर, जहां रेस्टोरेंट में पुलिसकर्मियों की खुलेआम गुंडई। शराब के नशे में पुलिसकर्मियों ने जमकर मारपीट की। पुलिसकर्मियों ने जमकर गाली गलौज पिटाई की। 2 पुलिसकर्मियों ने रेस्टोरेंट में तांडव मचाया। सेक्टर 41 धनु राम स्वीट्स रेस्टोरेंट का ये पूरा मामला है। पुलिसकर्मियों की गुंडई का वीडियो वायरल हुआ है। पीड़ित ने थाने में पुलिसकर्मियों की शिकायत की है। थाना सेक्टर 49 में तैनात हैं दोनों पुलिसकर्मी। तो देखिए, पुलिसकर्मियों की गुंडई का ये पूरा वीडियो है, और नोएडा का ये पूरा मामला है, किस तरीके से पुलिसकर्मियों ने गुंडई की है इस रेस्टोरेंट में, उसका ये वीडियो सामने आया है। वहां के स्टाफ के साथ भी पुलिसकर्मी उलझते नजर आ रहे हैं।
लखनऊ से अब खबर, जहां इनकम टैक्स मुख्यालय में फर्जी नियुक्ति स्कैम का पूरा मामला इनकम टैक्स अधिकारी आनंद चौधरी ने दर्ज कराया है। ये पूरा मामला पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार किया है। आरोपी महिला के पास से 3 मोहरे, 6 नियुक्ति पत्र और दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। तो इनकम टैक्स अधिकारी आनंद चौधरी ने दर्ज कराया है ये पूरा मामला। पुलिस ने आरोपी महिला को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। आगे की कार्रवाई इस पूरे मामले पर जारी है। बताया जा रहा है कि आरोपी महिला के पास से 3 मोहरे और 6 नियुक्ति पत्र और दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। तो इनकम टैक्स मुख्यालय में फर्जी नियुक्ति स्कैम का ये पूरा मामला है, जिसमें महिला की गिरफ्तारी हुई है। इनकम टैक्स अधिकारी आनंद चौधरी ने दर्ज कराया था ये पूरा मामला और इसी के समक्ष पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। आगे की पूछताछ भी जारी है। पूछताछ के आधार पर और भी आगे जो खुलासे होंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। लखनऊ से अगली खबर, जहां सुल्तानपुर से सांसद रह चुके जय भद्र सिंह की पत्नी के साथ धोखाधड़ी। पूर्व सांसद की पत्नी के अकाउंट से 8 लाख रुपए निकालने वाला शातिर गिरफ्तार हुआ है। साइबर क्राइम सेल ने शातिर नौकर को किया है गिरफ्तार। पूर्व सांसद की देखभाल के लिए रखे थे नौकर और उसी नौकर ने धोखाधड़ी की है। जहां पेशेंट अटेंडेंस के लिए महाराष्ट्र निवासी पावर को रखा गया था। तो देखिए, पवार को रखा था सेवा के लिए और कहीं ना कहीं मेडिकल कंडीशन थी, मेडिकल इश्यूज थे और इसी के चलते पेशेंट अटेंडेंस के रूप में इस पवार को रखा गया था। लेकिन इसने धोखाधड़ी की और 8 लाख रुपए लेकर चंपत हो गया था। तो फिलहाल पूर्व सांसद की पत्नी के अकाउंट से 8 लाख रुपए इसने निकाले थे और देखिए, साइबर क्राइम सेल ने शातिर नौकर को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। बागपत से अब खबर, जहां राशन के चावलों से भरा ट्रक जब्त किया गया है। जहां नायब तहसीलदार की टीम ने ट्रक को जब्त किया। 137 कुंटल राशन का चावल जब्त किया गया है। टीम ने ट्रक चालक को भी हिरासत में लिया है। आपूर्ति निरीक्षक ने 2 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कराया है। बढ़ौत से दिल्ली सप्लाई हो रही थी राशन की कालाबाजारी। तो 137 कुंटल राशन का चावल जब्त किया गया है। टीम ने ट्रक चालक को भी हिरासत में ले लिया है कि आखिर ये ट्रक कहां से लोड होकर चली थी। इन तमाम चीजों के बारे में अब जानकारी जुटाई जा रही है। आपूर्ति निरीक्षक ने 2 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कराया है। बढ़ौत से दिल्ली सप्लाई हो रही थी और ये इस तरीके से राशन की कालाबाजारी का ये जो पूरा खेल है वो चल रहा था। फिलहाल राशन के चावलों से भरा ट्रक जब्त कर लिया गया है। आगे की कार्रवाई इस पूरे मामले में जारी है। एक 137 कुंटल राशन था, चावल बताया जा रहा था, जो कि जब्त किया गया है। ट्रक में लोड था। टीम ने ट्रक चालक को भी हिरासत में ले लिया है, उससे भी पूछताछ की जा रही है। आपूर्ति निरीक्षक ने 2 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कराया है। तो वहीं बढ़ौत से दिल्ली सप्लाई हो रहा था ये राशन। चंदौली से अब खबर, जहां तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। सड़क हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। सैयद राजा थाना क्षेत्र के बगही गांव के पास की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो सड़क हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मारी है और इस वजह से 2 लोगों की जान चली गई है। भीषण ये सड़क हादसा रहा। बढ़ते आगे, प्रतापगढ़ से अब खबर, जहां 2 सिपाही समेत महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज। जहां रंगदारी मांगने के मामले में दर्ज हुआ है मुकदमा। जिला कोर्ट के आदेश पर नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज। सिविल लाइंस पुलिस चौकी पर तैनात दोनों सिपाही और महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज। आरोपी सिपाही पहले से सराफ से लूट के मामले में नैनी जेल में बंद है। दहिला माऊ मोहल्ले के पीड़ित ने कोर्ट में शिकायती पत्र देकर लगाया था आरोप। आरोपियों ने ब्लैकमेल कर 2 लाख की रंगदारी मांगी थी। आरोपी महिला की मिली भगत से दोनों सिपाही ने पीड़ित से मारपीट की थी। लखनऊ से अब खबर, जहां टीबी को लेकर सीएम योगी के निर्देश, 2025 तक टीबी मुक्त हो पूरा प्रदेश। सीएम योगी ने सभी अस्पतालों को निर्देश दे दिए हैं, जहां महीने की 15 तारीख को अस्पताल में
मनाए टीबी दिवस, जहां बेहतर इलाज के लिए हर महीने कार्यक्रम का आयोजन किया जाए। टीबी के लिए जागरूकता फैलाने का कार्यक्रम भी चल रहा है। तो ये बड़े निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से अस्पतालों को दिए गए हैं कि महीने की 15 तारीख को अस्पताल में टीबी दिवस मनाया जाए और लोगों को जागरूक किया जाए। लखनऊ से खबर, जहां मेट्रो के एलिवेटेड रूट पर लगेगी स्ट्रीट लाइट, जहां 4 करोड़ से लगेंगी एलिवेटेड रूट पर स्ट्रीट लाइटें। नगर निगम ने मंजूरी के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा, जहां अमौसी से ट्रांसपोर्ट नगर मेट्रो स्टेशन तक लगेंगी ये लाइटें। 50 लाख के बजट से लगेगी स्ट्रीट लाइट। हनुमान सेतु से मुंशी पुलिया एलिवेटेड रोड पर ये लाइटें लगेंगी। तो अमौसी से ट्रांसपोर्ट नगर मेट्रो स्टेशन तक लाइटें लगेंगी। 50 लाख के बजट से स्ट्रीट लाइट लगाई जाएंगी। हाथरस से अब खबर, जहां गैस सिलेंडर फटने से हादसा हुआ। गैस सिलेंडर फटने से मां और बेटे की मौत हो गई। देर रात खाना बनाते समय यह हादसा हुआ। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। कोतवाली थाना हाथरस जंक्शन क्षेत्र के चौक गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो गैस सिलेंडर फटा है, जिस वजह से मां और बेटे की मौत हो गई है। देर रात खाना बनाते समय यह हादसा हो गया हाथरस में, जहां मां और बेटे इसकी चपेट में आ गए। दोनों की ही मौत हो गई है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कोतवाली थाना हाथरस जंक्शन क्षेत्र के चौक गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो गैस सिलेंडर फटने से ये बड़ा हादसा हुआ है, दर्दनाक हादसा, जिसमें मां और बेटे इस हादसे की चपेट में आ गए। बताया जा रहा है कि मां खाना बना रही थी कि उसी वक्त ये बड़ा हादसा हो गया, जिसकी वजह से मां और बेटे दोनों की ही मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने दोनों ही शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जो पूरा मामला है कोतवाली थाना हाथरस जंक्शन क्षेत्र का बताया जा रहा है। कासगंज से अब खबर, जहां कैदी की मौत के मामले में न्यायिक जांच, जहां बंदी की संदिग्ध मौत के मामले में अब की जाएगी न्यायिक जांच। जहां खून की उल्टी होने के बाद इलाज के दौरान मौत हुई थी। पचलाना स्थित जिला कारागार में गैंगस्टर में निरुद्ध था कैदी। तो खून की उल्टी होने के बाद इलाज के दौरान मौत हुई थी, जहां पचलाना स्थित जिला कारागार में गैंगस्टर में निरुद्ध था कैदी। कासगंज से ये पूरी खबर है। कैदी की मौत के मामले में न्यायिक जांच, जहां कैदी की संदिग्ध मौत के मामले में न्यायिक जांच की जाएगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।